अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24/7 उर्दू और मैं हूं आदिल अज़ीज़ खानज़ादा। आज मैं मौजूद हूं कराची के एक ऐसे पार्क में जिसके बारे में कहा जाता है कि दुबई की तर्ज का बनाया गया है। ये इस पार्क की क्या ख़ास बात है और कराची के शहरियों को अपनी फैमिलीज़ के साथ यहां पर आना चाहिए या फिर नहीं, चलिए आइए देखते हैं और इस पार्क की सैर करते हैं। जी, अब हम इस पार्क के अंदर आ चुके हैं और आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर क्या कुछ है। सबसे पहले तो जैसे ही मैं एंटर हुआ हूँ तो मुझे यहाँ पर जिस तरह से सफाई का इंतज़ाम किया गया है और साथ साथ यहाँ पर जो एक नेचुरल ब्यूटी है यहाँ की, वो मुझे बहुत पसंद आ रही है और यही ख़ास बात है जिसकी वजह से इसे कहा जाता है कि ये दुबई की तर्ज का पार्क है। पार्क के बारे में मैं आपको बता दूँ कि पीपल्स स्क्वायर के नाम से ये पार्क है, काफ़ी मशहूर कराची में बंस रोड पर। और इस पार्क को दुबई के तर्ज का पार्क इसलिए भी कहा जाता है कि इतराफ़ में जो बिल्डिंग्स हैं, बहुत खूबसूरत एक मंज़र देखने को मिलता है, चाहे दिन में या रात के वक्त में भी। और इसके साथ साथ यहाँ पर जो दरख्त लगाए गए हैं वो भी काफ़ी इसकी खूबसूरती में इजाफ़ा कर देते हैं। सबसे पहले जैसे ही हम इंटर होते हैं तो ये एक फाउंटेन लगाया गया है, बड़ा ज़बरदस्त सा है और ये मेरे ख़्याल में रात के वक्त में चलता है और इसकी वजह से भी इसकी खूबसूरती में काफ़ी हद तक इजाफ़ा हो जाता है। इससे पहले जब मैं पार्क के अंदर आया हूँ तो यहाँ पर सबसे मेन चीज़ खाने पीने के जो स्टॉल्स हैं, जो पॉइंट्स बनाए गए हैं, वो बहुत मुझे पसंद आए, क्योंकि कराची वाले कहीं भी जाते हैं तो सबसे पहले ये देखते हैं कि खाने की जगह है वहाँ पर, क्योंकि ज़ाहिर है कि आप फैमिलीज़ के साथ आ रहे हैं तो फिर आप एंजॉय भी करेंगे और यहाँ पर खाना भी खाएँगे। तो यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट्स हैं, चाहे वो गोला गंडा हो, इसके साथ साथ चना चाट हो या फिर दही बड़े हों, बन कबाब हो, आप हर चीज़ टेस्ट कर सकते हैं यहाँ पर आकर। और मैं भी आपको दिखाऊंगा भी। सबसे मेन चीज़ जो मुझे अच्छी लगी है, यहाँ पर सफाई का बहुत अच्छा इंतज़ाम किया गया है। वैसे कराची में सफाई का बहुत बड़ा मसला है, लेकिन इस पार्क की अगर मैं बात करूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया कि यहाँ पर हर चीज़ बहुत ज़्यादा इसकी केयर की गई है। और अभी हम चलते हैं ज़रा बच्चों के प्लेइंग एरिया में और आपको वहाँ पर दिखाते हैं कि वहाँ क्या कुछ है। अब हम आ गए हैं बच्चों के प्लेइंग एरिया में और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये बाउंसिंग है और इसके साथ साथ ये टिकट का काउंटर है, यहाँ से आप टिकट ले सकते हैं। जी भाई, अस्सलाम वालेकुम। ये टिकट बताइए कितने की है? टिकट है, ये जो जंपिंग की टिकट है 100 रुपये एक बच्चे, और जो आगे है 100 रुपये के 5 लोगों ने छोटे वाले झूलों को। अच्छा, वो क्या चीज़ है दूसरी? वो झूले होते हैं ना, जो झूले। अच्छा, छोटे। अच्छा, बच्चों के लिए झूले भी हैं यहाँ पर और बाउंसिंग भी है और 100 रुपये टिकट है। इसके साथ साथ आप ये देख सकते हैं यहाँ फैमिलीज़ बहुत सारी आई हुई हैं, क्योंकि ये जो शाम का वक्त होता है ख़ास तौर पे काफ़ी मशहूर है। कराची की शाम जो है मशहूर है और इसी वजह से छुट्टी का दिन हो तो शाम में फैमिलीज़ यहाँ पर आती हैं। आप देख सकते हैं लोग एंजॉय कर रहे हैं और ये वो झूले हैं जिनकी टिकट अभी इन भाई ने बताई है। आप देख सकते हैं ये बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। और ये गाड़ी भी मैं आपको दिखाऊँगा, ये आप देख सकते हैं। ये गाड़ी, इसकी टिकट मुझे बताई गई थी अभी थोड़ी देर पहले, 100 रुपये है ये टिकट। और ये गाड़ी भी आप अपने बच्चों के साथ अगर आए हैं तो आपके बच्चे एंजॉय कर सकते हैं। सो अब इस पार्क के सबसे लास्ट में मैं आ चुका हूँ और यहाँ पर मैं आपको एक अहम बात बताता हूँ कि अगर आप लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ आएँ और अगर आपको बैठने में यहाँ पर सिटिंग एरिया कम पड़ रहा है तो यहाँ एक एक्स्ट्रा सिटिंग एरिया बनाया गया है। जी हाँ, जिस तरह मुझे ये पार्क बहुत ज़्यादा पसंद आया तो यकीनन इसका सिटिंग एरिया भी बहुत अच्छा होगा। तो चलते हैं, आपको दिखाते हैं सिटिंग एरिया कैसा है और वहाँ किस तरह से लाइट्स लगाई गई हैं। तो लेट्स गो और आपको दिखाते हैं। है जी इसका सिटिंग एरिया, आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त तरीके से खूबसूरत अंदाज से सजाया गया है सिटिंग एरिया को और मुझे बहुत पसंद आ रहा है। साथ ही यहाँ पर बंस रोड भी है, इसका एक दरवाज़ा ये बंस रोड पे भी है जो कि यहाँ से तो बंद है, लेकिन जो मेन एंट्रेंस है वहाँ से आप आ जा सकते हैं। और ये जी सिटिंग एरिया है, आप देख सकते हैं बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छे तरीके से सजाया गया है यहाँ पर। और सफाई का तो मैं स्टार्टिंग से ही आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर सफाई का बहुत अच्छा इंतज़ाम किया गया है। तो अब कराची वाले इसकी केयर भी करें तो वो बहुत ज़रूरी है, ज़ाहिर है। ये आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से सिटिंग एरिया बनाया गया है। अब हम चलेंगे फ़ूड एरिया में और आपको दिखाएंगे कि फ़ूड एरिया कैसा है, वहाँ पर क्या कुछ अवेलेबल है और आप अपनी फैमिलीज़ के साथ आके यहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं। तो चलते हैं, देखते हैं। सो अभी मैं फ़ूड एरिया में आ चुका हूँ और आप देख सकते हैं यहाँ पर ये साजिद रेस्टोरेंट है और यहाँ पर भी आप अपनी फैमिली के साथ आके रात का डिनर कर सकते हैं। बहुत अच्छे तरीके से इंतज़ामात किए गए हैं। ये यहाँ पर काउंटर है इसका और
इसी के साथ साथ हम अभी आगे चलेंगे और आपको दिखाऊंगा मैं आगे क्या कुछ है यहाँ पर। शाम के वक्त में काफ़ी रश हो जाता है यहाँ। ये देखिए, ये भी सिटिंग एरिया है यहाँ पर, यहाँ भी आप बैठ सकते हैं। और ये फाउंटेन चल चुका है, ये देखिए, मैंने आपको बताया था कि ये मगरिब के बाद चलता है और आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत नज़ारा है ये। तो चलते हैं मज़ीद आगे देखते हैं। यहाँ पर ये गोला गंडा भी है और इसके साथ साथ आप यहाँ पर चना चाट भी है, समोसे भी हैं और दही बड़े भी हैं। और इसके साथ साथ आप यहाँ पर फ्राइज़ वगैरह भी ले सकते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। आप यहाँ पर आएँ अपनी फैमिलीज़ के साथ और एंजॉय कर सकते हैं। मैंने काफ़ी जगह यहाँ पर विज़िट कर ली हैं। आप देख सकते हैं कि ये पार्क इस वक्त शाम के वक्त में काफ़ी यहाँ रश बढ़ चुका है। आप लोगों को कैसा लग रहा है और कौन सी जगह आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगी है इस पार्क में? आप नीचे कमेंट सेक्शन मौजूद है, कमेंट में बता सकते हैं। और यहाँ पर सबसे एक और चीज़ जो मैं आपको दिखाना भूल गया था और मैं आपको अभी दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं आप, ये आर्ट गैलरी है और ये मुझे काफ़ी पसंद आई है। आप चाहें तो कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको यहाँ पर क्या कुछ अच्छा लग रहा है।